हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनपीसीआईएल मद्रास की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ बेसिकली आईटीआई एंड डिप्लोमा एंड बीटेक एस्पिरेंट्स के लिए। फटाफट जानकारी आप लोगों को साझा कर देता हूं। ये हमारे पास ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट बात करेंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/1/2024 है और 5 राइट ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशंस के आवेदन की लास्ट डेट जो है 5/1/2024 है। अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखिएगा, बैकलॉग हमारी 17 वैकेंसी है। मतलब यहाँ पे करेंट की वैकेंसी 28 है। मतलब मिला जुला के अलग अलग कैटेगरी में देखो, एसटी सेकेंड कैटेगरी में ST1 ये आईटीआई वालों के लिए है, ये हमारा डिप्लोमा है। तो ये आपको डिप्लोमा के लिए करंट में वैकेंसी और बैकलॉग मिला के 17 है। आईटीआई में करंट और बैकलॉग मिलाकर के 31 वैकेंसी है। और उसके बाद और भी वैकेंसीज हैं जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट सी में भी हमारा टोटल 1 वैकेंसी है। और बाकी जो हमारा काम का है उसको हम जानकारी आप लोगों को साझा करते हैं। देखो, ये हमारा बेसिकली आईटीआई एस्पिरेंट्स के लिए वैकेंसी है डिफरेंट कैटेगरी में, आप लोग देख सकते हो। राइट नाउ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रीशियन, फीटर एंड प्लम्बर एंड वेल्डर में अलग अलग। बाकी ये जो हमारी वैकेंसी है बेसिकली डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए, इसमें हमारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशंस में टोटल मिलाकर के 17 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आप जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपका रिस्पेक्टेड ब्रांच में डिप्लोमा है। हालांकि डिप्लोमा नो डाउट आप सब लोग जानते हो, और एनपीसीआईएल भी अब क्या कर रहा है कि नोटिफिकेशन में ही क्लियर मेंशन कर दे रहा है कि मैकेनिकल से रिलेटेड कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, क्योंकि मेरा हमेशा एक चीज रहता है कि ये तो हमारा ऐसे ही इंफॉर्मेशन है जो इस बिलोंग करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस एज स्टैंडर्ड जो एनपीसीआईएल का होता है वही आपका है। इसमें कोई खास अलग सा नहीं है कि आपको यहाँ पे अलग सा दिखेगा। बाकी जो मुझे यहाँ पे देखो, ये है आपको क्वालिफिकेशन। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन में आप लोगों को ये देखिएगा क्वालिफिकेशन है। फीटर में आप लोगों को ये हमारा 10 के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और ये चीज हमें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन हम आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं यार कि कारपेंटर के लिए, वेल्डर के लिए, अगर फीटर वगैरह का बच्चा है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे रीड आउट कर देता हूँ, ये देखिएगा। SSC senior secondary qualification with minimum 50% in the science as a subject and mathematics individually and 2-year ITI certificate course of fitter trade। तो ये हमारा should be have English as a one of the subject of the SSC level examination। दूसरा combination of other subject discipline along with the core discipline subjected to indicated above the। तो मिला जुला के आपको बहुत ज्यादा ऐसा क्वालिफिकेशंस का इसमें हर्डल नहीं है कि आप लोग इसको कर पाओगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग आसानी से इसको कर ले जाओगे, ठीक है। होगा भी सभी के पास। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, अपने कैटेगरी में आ जाते हैं। डिप्लोमा एस्पिरेंट्स एंड बीटेक की कैटेगरी में देखो, यहां पे जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल के लिए, देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस वाला, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और वेल्डिंग एंड शीट मेटल, इन सभी में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। तो सारी जानकारी यहां पे मैंने आप लोगों को दे दिया। यांत्रिकी में कम से कम 60 वर्षों का, देखो 2 ईयर डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री। ऑब्वियस बात है, बच्चे जो पूछ रहे थे लेटरल एंट्री वाले डिप्लोमा के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली एलिजिबल है। राइट नाउ अगर मैं बात करूं, बाकी अगर मैं बात करूं उसी तरीके से देखो, इलेक्ट्रिकल में हमारा ये सारे ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं। तो इसमें बीटेक एस्पिरेंट्स अलाउड नहीं होते हैं, याद रखिएगा। STA 2 में हमारा बीटेक एस्पिरेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सेम जो हमारा एनपीसीआईएल का हमेशा होता आया है, सेंट्रलाइज वाला, वही आपका इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस है, जो मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन में रीड आउट करके बता भी दिया था। तो लेटरल वाले भी एलिजिबल हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। पेमेंट वगैरह वही है, सब कुछ है। देखो साइंटिफिक असिस्टेंट सी में बहुत अच्छी सैलरी है यार, और इसमें देखो आप लोगों को सैलरी तो वही है। कैटेगरी 1 में भी देख लो, सैलरी आपकी अच्छी खासी है, आप लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। और रही बात ये कि अब बात आप लोगों के मन में आएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। एज लिमिट 18 से लेके 24 कैटेगरी 2 में, 18 से लेके 25 हमारा कैटेगरी 1 में है। और आयु की जो सीमा कैलकुलेट की जाएगी 5/1/2024 एज ए रेफरेंस लेकर के किया जाएगा, है ना। और कट ऑफ डेट आप
एज लिमिट 5/1/2024 जो कि हमारा एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। बाकी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम होते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, वो तो आपको एप्लीकेबल यहां पे मिलेगा ही मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है राइट नाउ। और बाकी जानकारी जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होगा, तो वो चीज देखो यहां पे कैटेगरी 2 के लिए हमारा ये सिलेक्शन प्रोसेस है, दो चरण में है। यहाँ पे स्टेज 1 है, फिर उसके बाद आपको स्टेज 2 जो कि NPCIL का आपका होता है अक्सर करके, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट है, और फिर उसके बाद जो हमारा एक तीसरा टेस्ट भी है इसमें, स्किल टेस्ट। तो ये भी है आप लोगों को 3 चरण में आपको सिलेक्शन की प्रोसेस है। बाकी जो हम बात कर देते हैं, अगर आपको कैटेगरी 1 में आप लोगों को सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, जो कि जैसे कि आपको भी पता है बार्क वगैरह में जो होता है आपका, है ना। तो यहां पे अब इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पेपर हमारा 50 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस हो गए, रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन के, आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच के। परीक्षा 1.5 घंटे का होगा, एग्जामिनेशन विल बी 1.5 घंटे, एंड खतरनाक है यार, ईच करेक्ट आंसर एंड 0.5 मार्क्स डिडक्टेड फ्रॉम द ईच इनकरेक्ट आंसर। भाई गजब की नेगेटिव मार्किंग है यार। तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द इतना एग्जामिनेशन 40%, मतलब ये तो सारा चीज है, ठीक है। इंटरव्यू भी रेशियो ऑफ 1:5, तो सारा चीज आप लोगों को दिया हुआ है। तो मीनवाइल मुझे लग रहा है कि सारी जानकारी हमने साझा कर दिया, तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है। और रेस्ट ऑफ द जानकारी देखो, हाँ ये है कि इसमें पैन इंडिया लेवल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स एलिजिबल है, बट नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन देखो हमारे लिए तो एक सीट पाने हैं, हम सब लोग तो इतना जानते हैं कि अगर हमें एक सीट भी दे दिया जाए तो हम उसमें अपना बेस्ट कर जाएंगे। तो जब हमें सारी चीजें पता है तो हम उसमें क्यों मौका गवाएं। तो जाओ फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का पार्ट बनो। देखो सिलेक्शन के चांसेस तभी होते, मैं देख रहा था कुछ और इंपॉर्टेंट चीज ऐसा है। अच्छा, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पे हम डिटेल वीडियो एक बार फिर से बनाएंगे। देखो 14/12 से आवेदन शुरू हो जाएगा, 5/1/2024 तक लास्ट डेट है। तो गाइज आज है आपका कितना तारीख, 14 या 15 है, 15 है। तो फिर मेक श्योर दैट कि आपका फॉर्म आवेदन शुरू हो चुका है। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, और मेरे साथ इंजीनियर्स अड्डा पे बने रहिए दोस्तों। थैंक यू।